दोस्तों नमस्कार। कल वोट पड़ने हैं मीरापुर में, तो एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। लोकतंत्र में वोट डालना हर नागरिक का अधिकार है और जितना ज़्यादा मतदान होता है उतनी संभावनाएं बनती हैं कि थोड़ा बेहतर चुनाव हो। तो अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं विधानसभा के मीरापुर में, उनमें 60-65-70% तक चुनाव होता रहा, वोट पड़ता रहा है। लेकिन आप उत्साह से वोट डालिए, भले ही इस चुनाव से कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही हो, लेकिन 80%, 85%, 90% तक बना के आप रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। संदेश का चुनाव है। खैर, हम बात करेंगे आज। हम ग्राउंड पर थे, मैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। हमने ग्राउंड पे लगातार जाके आपके बीच में काम किया। गांवों की गलियों में गए, दलित बस्तियों में गए, मुस्लिमों के बीच गए, जाटों के बीच गए, गुजरों के बीच गए, सैनी पाल समाज के बीच में गए, कश्यप समाज के बीच में गए, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच गए, अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोगों के बीच में गए, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों के बीच में गए, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की। तो इस पे हम थोड़ा बात करेंगे राजेश शर्मा जी से। और शादाब सर इस पूरे चुनाव पर निगाह बनाए हुए थे स्टूडियो से, तो पल पल के घटनाक्रम को भी देख रहे थे, हम लोगों के रिपोर्टिंग के पैटर्न को भी देख रहे थे, और बाकी जो लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे इसकी, चाहे डिजिटल मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, हर प्लेटफॉर्म पे आपकी नज़र थी और हमारे काम पे भी नज़र थी, और वहाँ पल पल बदलते इक्वेशंस पे भी नज़र थी। तो इन दोनों पे बात करेंगे, हम दोनों राय लेंगे। पहले राजेश भाई साहब आपसे कि आपने ग्राउंड पे क्या देखा है? देखो राणा जी, चुनाव तो ये है ही बड़ा एकदम, इस समय जो है चुनाव इस मोड़ पे है कि चुनाव तो आमने सामने का है, बिल्कुल है ना, तो मुकाबला। मैं ये कहूँगा इस बार मीरापुर के बारे में, जहाँ तक ये पूरा इस समय जो माहौल है, गांव में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं अक्सर, तो फिर पार्टीबाजी होती है और प्रशासनिक अमले का बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे लोगों से बात की, 1 साल 3 महीने बाद इन्हीं गाँव में ग्राम प्रधान का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव है। और वहाँ गांव में क्या कि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो तब जाति धर्म की बात नहीं होती, तब आपसदारी की गांव की बात होती है। तो अभी से मीरापुर में क्या और बहुत सारे सब तमाम यूपी की बात है, आजादी से मुद्दा भी हाँ। और आप देखिए इस समय जो माहौल बना है गाँव में, ये तो उपचुनाव कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गाँव के प्रभावशाली लोग हैं उनकी नज़र जिला पंचायत पे है, ग्राम प्रधान के चुनाव पे है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पे है। उन्हें किसी दुश्मनी मोल नहीं ले रही। तो जो प्रभाव जिस भी दल के नेता गांव में है वो अलग बात है, गांव के बाहर तो वो बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन गांव में किसी को प्रभावशाली तरीके से वो डांटना नहीं चाहते, धमकाना नहीं चाहते कि चुनाव बिगड़ जाएगा। और ऐसे हर गांव में चंद लोग हैं। तो मैं ऐसे 11 गांव के नाम बताऊंगा जो 11 गांव पूरे चुनाव का माहौल चेंज करेंगे। 11 गांव आइडेंटिफाई जी कि जो डिसाइडिंग है, जो डिसाइड करेंगे कि और वो डिसाइड इसलिए करेंगे कि ये वो चुनाव नहीं है जो विधानसभा का सामान्य चुनाव होता है, उसमें प्रधानी का चुनाव पहले हो जाता है। अब यहाँ 1 साल पहले हो जाता है और यहाँ एक साल 2 महीने बाद चुनाव है। तो दुश्मनी कोई लेना नहीं चाहता, वो बहुत मुफीद तरीके से चुनाव होगा। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गांव इसमें प्रभाव डालेंगे। इसमें ककरौली गांव ऐसा है कि वहाँ हम और आप गए भी हैं, वहाँ अभी भी कोई आमने सामने किसी पर तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। हमारी विचारधारा अलग है, हम अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात कर रहे हैं, आमने सामने कोई नहीं आ रहा। ये ककरौली गांव ऐसा है, ये मिश्रित आबादी का गाँव है। और ऐसे बहुत सारे चुनाव है कि जब ये गांव एक साथ भी पड़ा है, लेकिन इस बार अलग अलग होगा। दूसरा, मीरा गांव में अखिलेश यादव जनसभा करते हैं, इसी गांव में इसी में ओवैसी की जनसभा बेस्ट साहब करते हैं, हाँ। और दूसरा क्या है कि मीरापुर जो कस्बा है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इस विधानसभा के मामले में वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मीरापुर के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। जोली गांव गंगनहर की पटरी पे है, बड़ा गांव है, मुस्लिम बाहुल्य, वो भी अपने आप में बड़ा प्रभाव रखेगा। और वहाँ भी अभी तक आज की डेट में, अब मतलब 2 बज रहे होंगे, 1:30-2 बज रहा होगा, अभी तक वह स्थिति है कि तमाम जो दलों के लोग हैं वो अपने सामने बिल्कुल एकदम टाइट खड़े हुए हैं। तीसरा, ये भोकारेडी गांव है, ये भी मिश्रित आबादी गांव है, बड़ा गांव है, ये भी प्रभावित करता है पूरे चुनाव को। मोरना पूरा प्रभावित करता है। एक सिकंदरपुर गांव पड़ता है गंगदासपुर के पास में, जड़बड़ कटिया को जब जाते हैं, इसलिए भी अहम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मोरना इसलिए बहुत अहम है कि इसी नाम से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। और मोरना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयंत चौधरी के साथ सभा करके गए थे। इकरा हसन ने मोरना में जनसभा की है, चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पे गए हैं।
तो मोरना भी इम्पोर्टेंट और अखिलेश यादव का प्रोग्राम भी था वहाँ का, नाम था, वो गए नहीं वो अलग बात है, रोड शो में नाम था, तो मोरना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, इसमें सिकंदरपुर बड़ा गांव है, वो मुस्लिम बहुल गांव है, बड़ा गांव है, और वो झोजा बिरादरी का गांव है, तो वहाँ भी इस समय। और दूसरा जटबड़ कटिया गुजर बहुल गांव है, जटबड़ कटिया की बात करें आप ठासरी की बात करें, आप कुतुबपुर की बात करें। में जैन चौधरी ने सभा की, जटबड़ कटिया में समाजवादी पार्टी की भी सभा होती है। बिल्कुल। जटबड़ कटिया के पास के गांवों में चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब ठासरी गांव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुतुबपुर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो पॉलिटिकल गांव है, और वहाँ सियासत लगातार कुतुबपुर गांव से जुड़ी हुई है। कल आखिरी दिन कुतुबपुर की अहमियत इससे भी पता चलती है शादाब सर, कि कल आखिरी दिन चंद्रशेखर आजाद ने गुजर समाज में सभा की, और जैन चौधरी का वहाँ पर रोड शो भी था। जैन चौधरी का रोड शो भी जी था। जी जी। आप थोड़ा माइक पास में रखेंगे तो वॉइस प्रॉपर आती है जी। दूसरा के नगला खेपड़ गांव है, गुजर बाहुल गांव है, वो अपना बहुत प्रभावित करेगा। तीसरा भूमा खेड़ी बड़ा गांव है, हासिमपुर भी बड़ा गांव है, एक कैथोड़ा बड़ा गांव है, एक मुझेड़ा बड़ा गांव है, संबलहेड़ा बड़ा गांव है, तेवड़ा बड़ा गांव है, और एक गांव रूडकली है। ये ऐसे गांव हैं कि ये पूरी विधानसभा को प्रभावित करते हैं, और ये सारे गांव 1000 से लेकर 7,000 तक की, मतलब मिनिमम 5,000 से लेकर 7,000 तक की इनकी वोटिंग है, और ये पूरा प्रभाव ज्यादा भी है भाई। जैसे संबलहेड़ा बड़ा गांव है, ककरोली बड़ा गांव है, तेवड़ा बड़ा गांव है। तेवड़ा में हम लोग वहाँ मौजूद थे उस दिन जिस दिन इकरा हसन जनसभा कर रही थी, तो 6,000 7,000 तक वोटिंग वाले गांव हैं। ये 1,000-2,000 वाले गांव हैं। जैसे मोरना बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नगर पंचायत है भोकररेडी 16,000 वोटों का सेंटर है। अब मीरापुर नगर पंचायत है वहाँ। हाँ, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ये ऐसे गाँव हैं जो अगर 10 गांव मान के चलें और एक का एवरेज अगर हम मान, जैसे मीरापुर कस्बा है तो बड़ा वोटिंग है वहाँ पे, तो ये मिला के लाख से ऊपर वोट बैठता है इन 11 जगहों का ही, तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तमाम पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनकी नज़र इन्हीं गाँव पे है। ये जो हम बोलते हैं ना यहाँ की भाषा में कि कत्ल की रात है चुनाव से एक दिन पहले, तो कत्ल की रात उन्हें पता है कि यही गाँव दिशा तय करेंगे कि चुनाव किस कर बढ़ जाएगा। वैसे खास बात ये भी है कि इन सारे गाँवों में अलग अलग पार्टियों का बेस भी है। ककरोली में हमने देखा कि 2 बड़े दलों की जनसभाएं होती हैं, और वहाँ से इकरा हसन का रोड शो भी निकलता है। तेवड़ा में इकरा हसन प्रचार करने के लिए पहुँचती हैं। मीरापुर में खुद मुख्यमंत्री पहुँच जाते हैं, जैन चौधरी पहुँचते हैं। वहाँ अखिलेश यादव का रोड शो भी लगा हुआ था, और चंद्रशेखर आजाद भी पहुँचते हैं। भोकररेडी में यही सिचुएशन है। भोकररेडी में जैन चौधरी सभा करने भी जाते हैं, लोगों से मिलने भी जाते हैं, रोड शो में भी रख लेते हैं, और इकरा हसन भी वहाँ पर सभा करती हैं। तो सारे गांव ऐसे हैं जिनमें अलग अलग दलों का बेस है जबरदस्त। बिल्कुल नहीं, तो तमाम पॉलिटिकल लोग, अब लोग आप देखो मीरापुर में कल जैन चौधरी रोड शो निकालते हैं, चंद्रशेखर का वहाँ पूरा डेरा होता है, और जब हम अखिलेश यादव जी का वो रखते हैं, रोड मैप देखते हैं, तो वो रोड मैप भी मीरापुर टच कर रहा है। तो शादाब सर, अब मैं आपसे, राजेश भाई साहब ने बताया कि 11 गाँव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर जिनका मन पलटा तो समझिए इलेक्शन पलटा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप क्या देखें? राजेश जी की पोथी लेता हूँ। दरअसल मैं पढ़ना नहीं, मुझे मुझे पढ़ना नहीं है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि इसमें दिन रात सुबह शाम पसीना धूल वो सब मिक्स होके उसके बाद देखिए चंद अल्फाज इस पोथी में आए। वो 172 गाँवों में से वो 11 गाँव इन्होंने नगीना की तरह जो है चूज़ किए हैं, और मैं तो इसे यूँ कहूँ कि टारगेट विलेज 11 तो विन इलेक्शन। आप ये तो अपनी पोथी लीजिए, और अब मैं इस पर आपको ये बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप इस पर नज़र लगाइए जी। जो मैं शुरू में भी 1-2 बार वीडियो में कभी कहा है मैंने, और बात भी हुई है, और जो वहाँ देखा भी था, और जो यहाँ बैठ के भी मैंने नज़र रखी, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ घेराबंदी करके बैठा दिया था कि यहाँ से भी आप रखो और बताते रहो सुनते रहो, और वहाँ भी मुझे ले गए देखा। इनमें से ज़्यादातर गाँव आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है 16 गाँव में, और उन्हीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया पे ज़्यादातर की नज़र है, क्योंकि बिखराव का जो असर सबसे बड़ा होगा वो इन्हीं जगह पे होगा। वो एक जाएं तो फ़ायदा किसको होगा, बिखरेगा तो फ़ायदा किसको होगा। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं है, सारे बड़ी आबादी वाले गाँव हैं। यानी कि अगर हम एक किसी संबलहेड़ा गाँव की बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जो कि ये आसपास से कम 4 गाँवों के बराबर की आबादी लिए बैठा है, ककरोली के लिए बैठे हैं, तो ये कहें कि वो लोगों की नज़र ये है बिल्कुल संजय की तरह जो है कि भाई आप इस पर नज़र रखें,
जो है, अगर हमने इसको कर लिया तो हमने 4 गाँवों को करेक्ट कर लिया। तो ये चारों, ये सबके 11 गाँव जो है, जो 11 विलेज हैं, इन 11 विलेज से रविंद्र जी जो मैं मान रहा हूँ कि इलेक्शन को फाइनलाइज जैसा कहते हैं ना, वो करने की कुव्वत इसके अंदर है। अब इसमें बड़ी बात कहाँ आ रही है कि जो घुसपैठ हो रही है, अभी आपने भी जिक्र किया और मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, और जो मैंने देखा पूरा इनका रूट में, हर नेता यही था, या तो इनके बराबर में था, या इनके अंदर था, या इनके लोगों से कनेक्ट था। उनका मकसद ये था कि हमारा संदेश वहाँ चला जाए और वो हमसे कनेक्ट हो जाए। अगर वो हमसे कनेक्ट हो गए तो हम जीत जाएंगे। और जो इसमें एक आपने नाम बीच में आपको रोका था राजेश जी, रविंद्र जी ने, मोरना। मज़े की बात देखो, सीट जो है मीरापुर है, लेकिन आज भी मीरापुर और मोरना को लोग ये नहीं भूल पाए कि वो विधानसभा नहीं है। हमारी भी गलती से कई बार हम लोगों ने सीट का नाम कई वीडियो में मीरापुर की जगह कई बार मोरना ही बोला। हाँ, वो आपने देखा होगा कि स्पीच में मित्रेश पालू की हमारी इसी सीट से विधायक रही, फला रही, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम है। तो मोरना अपने आप में भी वहाँ इफेक्ट करेगा, मीरापुर वहाँ बड़ा इफेक्ट करने जा रहा है। और इनमें सिर्फ सेंधमारी की बात है, वही वाली बात, आखिरी रात वाली स्थिति में कौन कितना इफेक्टिव संदेश दे पाएगा, कौन इफेक्टिव लोगों की कनेक्टिविटी कर पाएगा। अब आप ना तो माइक से चीख सकते, ना माइक को पकड़ के आप उनको बुला सकते, अब तो आपको उनसे मिलना है। अब वो घर घर जाके मिलें, दिल से मिलें, या अपनी आवाज़ संदेश दे के मिलें। कैसे मिलना है? गले मिलें। अगर गले मिले तो जीतोगे, और गले नहीं मिले तो कटोगे। सीधी सी बात, बटो और कटो का मामला वो धार्मिक आधार पर हो सकता है, यहाँ तो तभी होगा कितना हम मिलोगे इन 11 गाँवों में, खासकर महत्वपूर्ण सभी 172 गाँव मेरा, लेकिन 11 गाँव महत्वपूर्ण इसलिए कि बड़ी आबादी वाले हैं। और मीरापुर का चुनाव कल 5 बजे के बाद जो तस्वीर हो सकता है कि हम या हमारे और साथी हमें मिल जाएं, एक दो कम हो जाए, जो तस्वीर कोशिश करेंगे इसके बाद रखने की। आपको हो सकता है हम 23 से पहले ये एक तस्वीर दिखा दें कि विनिंग कौन हो सकता है, लेकिन 23 तारीख को बताएंगे इसका। लेकिन कल 5 बजे के बाद तस्वीर साफ भी होगी, और मीरापुर का चुनाव नज़ीर बनेगा इन विधानसभा चुनाव। 23 को तो ईवीएम बताएगी। हम ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे हैं, तो हम कल ही बता देंगे 5 बजे के बाद। कल ही बताएंगे हम। और राजेश भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं ये नहीं पकड़ पाया, मैं भी आपके साथ ग्राउंड पे था लगातार, कि ये गांव बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो 2 दशक का जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारिता का अनुभव है, उसके दम पे आपने बहुत ही शानदार चीज़ पकड़ी है, बहुत वैल्यूएबल फैक्ट आपने पकड़ा है। तो दोस्तों, आपने भी कुछ ऐसे फैक्ट्स पकड़े होंगे, जरूर बताइएगा। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कल ईवीएम तक जाते जाते वोटर का मन बदल देंगे? कौन बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है? कौन गांव, कौन कस्बा, कौन शहर, कौन जाति, कौन धर्म, कौन शख्स इस चुनाव को पलटने जा रहा है, या किसके हाथ में जीत की चाबी होने जा रही है? आप तो बता ही सकते हैं, आप किसी संहिता में बंधे हुए नहीं हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन देते रहिएगा। राजेश भाई साहब, आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगा, ये कैसे पकड़ा आपने सब? लगातार वहाँ घूमे हैं मीरापुर में, और लगातार संवाद भी किया है लोगों से। लगातार जो पॉलिटिकल बड़े नेता हैं, उनका डेरा उन गाँव में, बहुत सारे लोगों से बात हुई कि यही गांव हैं जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो चूंकि इन्हीं गाँव पे आधारित था, आपने देखा होगा ना फोकस सारा। और जो मैंने कहा, वहाँ लोगों से बातचीत हुई, जो प्रभावशाली लोग थे, लोग ये भी कहते मिले कि 1 साल 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है, प्रधानी का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है। जो टोटल पॉलिटिकल लीडर हैं आसपास के, उनकी नज़र तो चेयरमैन पे, पॉलिटिकल जिला पंचायत पर, प्रधानी पर होती है। कोई गाँव में दुश्मनी नहीं लेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और मैं चाहूँगा साथी से कि एक हमारी तस्वीर ले दें इधर से साइड में आके, ताकि हम थंबनेल पे लगा सकें इसके, और आपको दिखा भी सकें कि हमने सामने बस एक ट्राइपॉड लगाया है और इस पर एक मोबाइल लगा दिया है, और पूरा चुनाव हमने ऐसे ही कवर किया है। कोई बहुत हाई फाई, बहुत संसाधन हमारे पास नहीं है। एक सामान्य, एक लेमैन की तरह, एक गलियों में घूमने वाले छोटे मोटे पत्रकार की तरह हम काम करते रहे। हम मामूली अनुभव जरूर हमारे पास है, लेकिन बस यही पूंजी है एकमात्र अनुभव की, और इसी के बदौलत हम गलियों में घूमे, अलग अलग सेगमेंट में घूमे, आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमें ताकत दीजिएगा, कमेंट करके, रिएक्शन करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।